जा रही है। यार ऐसे किसी को देखना ना, सही में मुझे तो इसे देख के ऐसा लग रहा है उसे देख लेती तो क्या हो जाता पता नहीं। और यार किसी हॉरर यार, फिल्म नहीं लग रहा मुझे है नहीं पता। प्रॉपर कोई रियलिटी में अगर देख ले ऐसे। ये जैसे बोल रहा है ना, मुझे वैसे वैसे इमेजिन हो मुझे रहा है। इमेजिन हो रहा है, इमेजिन पावर बहुत। सही में ओके हाँ तो कोई लड़का है रात को, ठीक है, और वो लड़का मतलब कोई घूम रहा है, वो कभी यहाँ आके बैठता है, कभी वो सोफे पे बैठता है, कभी वो अम्मा की बेड पे बैठता है और अम्मा से बोलता है आके कि यहाँ क्यों बैठी है, खड़ी हो यहाँ से। पागल है। मैं सच कह रही हूँ, तुम नहीं मान रहे हो। अम्मा से वो ऐसे बोलता है यहाँ क्यों है, बाहर जा, ये मेरा घर है, यहाँ से निकल। चाहे मैं मंदिर जाऊँ, चाहे मैं ऐसी खंडर जगह जाऊँ, तो मुझे जल्दी पता चल जाती है नाइट टाइम। तो उसके सपने ना ऐसे आते हैं मेरे को, अगर मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया या कॉन्शियस हो गया उस चीज़ पे, तो मेरा सब कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कहानी बनाने लगता है वो वाली। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम लोग लेके आए हैं हॉरर पॉडकास्ट। जी हाँ, हॉरर पॉडकास्ट। तो वैसे मैं एक चीज़ तुम लोगों से पूछना चाहूँगा, तुम दोनों से। ओके, क्या तुम लोग हॉरर यानी कि भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? तू करती है? वैसे सही बोलूं तो मेरे आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में डालते हुए मुझे इतना तो भरोसा है, नेगेटिव एनर्जी है, नो डाउट है, क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास थोड़ी सी चीज़ें हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी तो गली का नाम भी ऐसा सही है। एक्सक्यूज मी, वो माता रानी के नाम के ऊपर है। ओके, स्वर्ग आश्रम। ओके, ओके, हम ओके। लोकेशन नहीं बता सकते हैं। ओके, तो हाँ मैं भी बता भी रहा है, बता भी नहीं सकते। व्हाट इज दिस? तो हम हॉरर कर रहे हैं। हाँ तो ये फनी पॉडकास्ट नहीं है, ये हॉरर है। तो मतलब हाँ मैं भी मानता हूँ, मतलब हाँ मानता तो हूँ ही, क्योंकि ऐसे एक लाइन है कि हनुमान चालीसा में भी एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, तो मेरे ख्याल से होते तो होंगी, जब ऐसे भी हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और तुम लोगों को पता है मेरे घर पे जब मैं आर्यनगर रहता था, तो मेरी दादी ने मुझे बताया, जब मेरी दादी जिंदा थी, अब तो डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जो हमारे काम करने आते थे, तो उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो एक्चुअली कोठरी में रहते थे, जो बाहर के लोग रहते हैं, मतलब बाहर के नहीं, जो कूड़े कबाड़ा ये सब के आसपास रहते हैं, जो टेंट वेंट लगा के रहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं? हाँ ओके। झोपड़ी प्लास्टिक। काइंड ऑफ। हाँ, झोपड़ी तो झोपड़ी मतलब kind। लकड़ी या फिर उन चीजों से बनी हुई हाँ, होती है हाँ, वो टेंट? शायद। टेंट वो प्लास्टिक की पन्नी से बना देते हैं, वो पता नहीं तो क्या टेंट है। भी तो कोठरी वैसा ही नहीं कह होता है। सकते फिर उसको, कोठरी कोठरी तो तो मतलब जेल के लगती है। पर्टिकुलर स्पेस होती है आई गेस, जहाँ पे रोशनी नहीं जाती, उसे तो कार कोठरी बोलते हैं। ओके, तो ठीक है, चलो ये कोठरी तो छोड़ो, जेल ही तो हुआ। छोड़ो हाँ, छोड़ो, मतलब एक अलग रूम आई गेस, आई डोंट नो। चलो कोठरी अच्छा, छोड़ो। टेंट मान लेते हैं। हाँ, कुछ ही मानो। ठीक है। तो क्या अच्छा, हुआ? ये स्टोरी में नहीं है, रिलेटेड नहीं है। हाँ, अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टोरी में नहीं है। तो क्या हुआ कि उनका ना एरिया एक्चुअली खुला सा था रात के टाइम का। तो वो जो लड़की थी, उनकी बेटी जो काम करने आती थी हमारे यहाँ, वो दादी बहुत बूढ़ी थी वो भी, पर हाँ वो दिखती तो सही थी कि बिल्कुल तंदुरुस्त एकदम एक्टिव थी। तो उनकी बेटी को क्या हुआ, एक बार ना वो रात को कहीं चली गई थी, कोई उसे आवाज़ आ रही होगी या कुछ हो रहा होगा, और दादी ने देखा कि वो शायद वॉशरूम करने जा रही है, तो इसलिए दादी ने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा उस पर, तो चली गई। फिर जब वो आई तो अगले दिन से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ओके, हाँ, जैसे कि वो वॉशरूम जाती थी तो गेट बंद रहता था, कई देर तक आवाज़ ही नहीं आती थी अंदर से, कोई है कि नहीं है, पता ही नहीं चलता था कि ये है कौन है, और कोई अंदर से बोलता ही नहीं था। एक तरह से ये कि अजीब अजीब हरकतें करने लग गई, जैसे कि वॉशरूम से बाहर निकली, नाड़ा उसको खुला है, जैसे पजामा होता है नीचे का, वो उसका नाड़ा खुला हुआ, मतलब ऐसे ही लटक रहा है नीचे। फिर मेरी जो दादी थी उसे काफ़ी डांटती थी, क्या है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो एक तरह से मेंटल जैसी हालत हो जाती है ना, जो पागल लोग होते हैं, उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो और एक मतलब उसको खुद को नहीं पता था कि हो क्या रहा है actually, हाँ, ना? उसको खुद को नहीं पता था हो क्या रहा Of course, है, ऐसे कि कौन एकदम नहीं करता। मतलब एकदम तेज थी दिमाग से, और अगले दिन से पता नहीं उसे क्या हुआ। और एक बार क्या हुआ, हमारे घर में एक्चुअली नौकरों को ना ऐसे नहीं करा जाता कि तू यहाँ मत बैठ, तू वहाँ मत बैठ। वो हमारे यहाँ आते थे, टीवी अपने आप ऑन कर देते, उनके फैमिली वाले आ जाते थे कभी। तो फिर वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, और वो जो लड़की है वो बिस्तर पे ऐसी बैठी हुई, मतलब हमारा टीवी इधर साइड था
और बिस्तर ऐसे था और साइड में सोफा, तो वो बिस्तर पे बैठी थी, टीवी ऐसे देख रही थी और पीछे गेट था हमारे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हम मतलब मैं नहीं था उस वक्त दादी, बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी तीनों एक आवाज़ सुनती हैं, बड़ी सुरीली सी आवाज़ आ रही है, जैसे फ्लूट से आती है, ओके। ऐसी सी आवाज़ आ रही थी कि कोई फ्लूट बजा रहा है घर के बाहर से? अंदर से, मतलब जो वो लड़की रूम बैठी में थी, से रूम में से। तो मतलब उस रूम में कोई भी नहीं था? हाँ, उस रूम में बस वही लड़की बैठी थी और टीवी चल रहा था, और टीवी में तो ऐसा सीन था नहीं कि फ्लूट की आवाज़ आए, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्रोफेशनल कोई बजाता ना फ्लूट, ऐसी थी। और जब ऐसा देखा कि कौन बजा रहा है, तो पता चला कि वो लड़की अपने मुंह से सीटी की ऐसे सीटी बजा रही है, और वो फ्लूट जैसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सुरीली। ओके। और ये मेरे घर वाले देख के हैरान हो गए। तो फिर जब उसे ऐसे होश में लाया ना, क्या हुआ, क्योंकि वो ऐसी सीटी बजाई जा रही है, ऐसे झूमे जा रही है, ऐसे झूमे जा रही है। यार ऐसे किसी को देखना ना, सही में मुझे तो इसे देख के ऐसा लग रहा है उसे देख लेती तो क्या हो जाता पता नहीं। ओके। वो तो अच्छा है मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, मेरे सामने होता तो मैं भी डर जाता। पर फिर उसके बाद जब उसे हिलाया ना, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, एकदम से भाग पड़ी घर की ओर। तो अपने घर की तरफ? हाँ, अपने घर की तरफ। फिर वहाँ पे जो वो दादी थी, ये बता रही हैं कि रात को पता नहीं है कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, कभी उठ जाती है, बैठ जाती है। और फिर उसके बाद ना क्या हुआ, ये दूसरे घर में भी काम करने जाती थी दादी, तो ये उधर भी चले गए। तो उधर क्या हुआ, इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, मतलब ऐसी, और घर में कपड़े बिना कपड़े पहने घूम रही है, मतलब मेंटल सी हालत हो जाती है ना, ऐसी थी इसकी हालत। और ये सब देख के बहुत परेशान हो गए उसके घर वाले। और उसकी जो कोठरी थी, मतलब कोठरी वो कह नहीं सकते, कोठरी या कुछ भी, है ना, तो उसका ना एरिया ऐसा था, यहाँ से खुला हुआ है पूरा, और बस इधर अंदर सामान है, मतलब आगे की ओर कुछ नहीं है, ऐसे था। तो अब उसके बाद वो जाती है, मतलब वो लड़की जो है जिसके अंदर जिन तुम्हें पता क्या होता है? जो ऐसे विशेष पूरी करता है? नहीं, वो वाला जिन नहीं, वो तो चिराग में से निकलता है जिन, वो उसे रगड़ना पड़ता है। नहीं, एक जिन नेगेटिव एनर्जी वाला भी होता है, हाँ, इतना मुझे पता है, वही। बट पता नहीं, उसकी एक दो बार मैंने से सुना है कि हाँ नेगेटिव एनर्जी का भी होता है, बाकी आई डोंट नो, ज्यादा नहीं पता मुझे उसके बारे तू में। एक्सप्लेन कर दे। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिन होता क्या है एक्चुअली, ये जो मुसलमान लोग होते हैं, ये ज़्यादातर इनके में आता है जिन की, ये लोग ज़्यादातर कहते हैं कि जिन वो होता है। मुस्लिम थी? हाँ, वो मुस्लिम थी, वो मुसलमान थी। ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैंने तो मतलब अपने ही घर नहीं, में, मतलब मोस्टली जिन मुसलमान लोग कहते हैं कि मतलब ये हो जिन सकता है वो क्या पता soul के लिए एक जिन वर्ड हाँ, यूज क्या पता हमारे हिंदू कल्चर में कुछ और कहना हो उसे, या मतलब उसका वो सेम ही चीज हाँ। लेकिन कहते कुछ और हो। हाँ, जैसे हमारे में भूत, पिशाच, पिशाच जो भी है और चुड़ैल, डायन, ये सारे वर्ड होते हैं, ऐसे उनके में जिन होगा। एक और है, अरे क्या कहते हैं उसके, जिसके उल्टे पैर होते हैं? हाँ, छलावा। और इसकी भी कहानी है मेरे पास, तुम्हें बताऊंगा। ओके। इसकी भी कहानी छलावे की। तो क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ ना कि वो कुछ भी रात को कर रही है, अब एक दिन वो निकल गई अपने घर से, मतलब जहाँ पे उसका घर था, उसका ओपन तो घर था। अब उसकी दादी उसका पीछा करने लगी रात को ही। अब उसने देखा कि वो लड़की सामने दीवार के पास खड़ी है, ऐसे सर रख के, ऐसे, मतलब दीवार पे डिपो कहते हैं जहाँ पे ट्रेन व्रेन सही होते हैं, या जहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ जोड़ी जाती है ना, जहाँ पे बनाई जाती हैं, वहाँ वो डिपो था, और उसकी दीवार ऐसे थी, और वहाँ पे ऐसे माथा करके यूं खड़ी हुई थी। और यार किसी हॉरर यार, सीन नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता। प्रॉपर कोई रियलिटी में अगर देख ले ऐसे, ये जैसे बोल रहा है ना, मुझे वैसे वैसे इमेजिन हो मुझे रहा है। इमेजिन हो रहा है, इमेजिन पावर बहुत सही में। ओके। हाँ। तो ऐसे ही वो खड़ी हुई थी, और साइड में ना क्या पता उसकी शेड हो, क्या पता किसी और की शेड हो, और ब्लैक सी शेड हो, उसकी हाइट से कम से कम इतनी लंबी, ओके, मतलब काफी लंबी शेड हो, और ऐसे झुकी हुई, मतलब पीछे से कुछ निकला हुआ उसके, और ऐसे झुकी हुई शेड हो। क्या पता वो ऐसे दीवार पे सर रख के खड़ी हुई हो, तो ये चीज ज्यादा चौड़ी दिख रही हो सकता है लाइट क्या का पता, है ना। इफेक्ट हो। तो उसकी मम्मी बता रही हमें कि वो जिन था। अब उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन ऐसे खड़ी थी, तो वो निकल गई रेलवे की लाइन की तरफ, है ना। अब जैसे जैसे पीछा करी, अब एकदम से टर्न आया, अब टर्न लिया तो दादी देखने लगी कहाँ गई, तो एकदम से गायब, मतलब मिली नहीं, वहां से गायब हो गई। फिर आज तक वो मिली नहीं वहां, वो वापस ही नहीं आई। और दादी ने ये पीछा करने के बाद देखा कि मतलब उसके ना सैंडल्स वहां पड़े थे,
जो वो पहन के निकली थी वो सैंडल्स पड़े थे, और फिर उस जगह बस ऐसे सैंडल्स पड़े हुए, और देखा कि वहाँ पे कोई नहीं। तो पुलिस वगैरह में नहीं रिपोर्ट कराई? हाँ। अब उसकी दादी मतलब उसकी मम्मी कह रही थी कि क्या पता वो भूत हो। अरे तो फिर भी, अरे भाई लड़की के अंदर हाँ, होगा ना लड़की तो। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी, फिर उन्होंने जाके उनसे बात की, जो भूत प्रेत वो भगाते हैं ना, तो उन्होंने तांत्रिक हाँ, क्योंकि उन्हें लगा उस दिन उस रात के वक्त कि ऐसा कुछ है, भूत प्रेत तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, क्योंकि तांत्रिक ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, चाहे कोई भी कहीं भी चले जाए, उनका एक एनर्जी होती है ना, एक ऑरा होता है, वो उसे ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे तो वो गए थी, मतलब जो मौलवी होते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, उनके पास गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक जिन था, उसने तुम्हारी बेटी को पकड़ लिया था, और वो जिन बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं बचा सकता था तुम्हें, मतलब उस लड़की को वापस लेके आ सकता। तो मतलब जब वो थी कहाँ वो भी नहीं बताया उन्होंने कि वो है कहाँ? वो उन्होंने कहा कि वो अब दूसरे लोग चली गई, मतलब लोग एक तरह से जिन लोग में, पैरेलल वर्ल्ड में वहाँ चली गई। ऐसा भी होता है, इंसान ही टेलीपोर्ट कर जाए? जेन्युइनली मुझे बहुत ये अलग स्टोरी सुनने मिली है कि कोई इंसान चला ही गायब ही हो गया गया है, आंखों के सामने गायब हो गया। एग्जैक्टली, और चला गया और वो वापस ही नहीं आया, मतलब हाँ, Oh my अगर God. उसकी दादी इस चीज़ को ना पहले बता देती उसे, या पहले कुछ दिखा देती उसे, तो शायद वो बच सकती थी। आज मेरा नया फियर अनलॉक हुआ है। भाई साहब ऐसे कोई पकड़ के ले ही जाता है, वापस हाँ। आता ही नहीं है। तो मतलब पता नहीं चला कि मतलब वो जो तू बता रहा था कि वो एक दिन वॉशरूम के लिए उठी, तो वो हाँ। गई कहाँ थी, ये चीज़ हुई कहाँ वो से वॉशरूम start? के लिए नहीं उठी थी, वो उठी थी एक्चुअली कहीं और जाने के लिए, है ना। तो जैसे रात में ना एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है भूतों की, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो इस वजह से वो जिन उसे उस वक्त ले गया। ओके। ओके। और आपको पता ही है कि रेलवे कॉलोनी में कितने ज़्यादा हादसे होते हैं, रेलवे लाइन के आसपास या रेलवे की तरफ। ट्रू। तो ऐसी एक और इंसिडेंट हुआ था। तो ये ऐसा ना हो ये रेलवे की पटरियों पे भी मुझे डर लग रहा है जाने पे। ट्रेन में जाने में डर लग रहा है। एग्जैक्टली, और हम साइड से जैसे निकल रहे हैं और ट्रेन रुकती भी कई सारी अंधेरी जगहों पे है। ऐसी रुक जाती है कहीं भी भाई साहब। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं भी अगर ट्रेन रुके ना, यार प्लीज मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ थोड़े दिन में, आई एम सो सॉरी, मुझे ट्रेन से ही जाना है प्लीज। ओके ओके, पर फिर भी संभल के चलना। हे कृष्णा, तो दूसरी please। बताओ। हाँ। ओके, तो एक बार क्या हुआ, मतलब मेरे को सपना आया था ऐसा। ओह, भूत वाला? हाँ, मेरे को भी भूत बहुत वाला। है। तो सपना वो हकीकत हुआ था, तो बताता हूँ ना वो क्या हुआ था। तो मैंने देखा सपने में एक मतलब औरत है जिसके पैर मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब ऐसे जिगजैग से हैं, है ना, और वो झाड़ू लगा रही है मतलब सड़कों पे, है ना। फिर मैंने अपनी मम्मी को बात बताई, मम्मी ऐसे ऐसे मैंने सपने देखा। मम्मी तो पहले बहुत जोर से हंसी। ऑफ कोर्स। ओके। कि क्या देख लिया, टेढ़े मेढ़े पैर, हाँ, उल्टे सुने हैं, ये ऐसे सुने, टेढ़े मेढ़े। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने एक अपने दोस्त को बताया। वो हाइब्रिड थी, छलावा और ह्यूमन बीइंग के बीच का। उसके 360 नहीं घूमे, 180 पे रह गए। गाइस ओके। और हाँ हाँ, फिर तो उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को बताया, तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि यार मेरे को किसी ने बताया था, उससे भी किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पे। ये कहानी थी, एक जो औरत थी जो झाड़ू लगाती थी हमारे रेलवे में, है ना, झाड़ू वाली भूतनी। उसका तो जो सपना आया है। हाँ एक्चुअली मेरे को इससे दूर रहे। सच में इसके सपने में आती है इसकी स्टोरीज मेरे को गूज़बम्स आ रहे बार बार। एक्चुअली ना मेरे को ना वाइब जो होती है, नेगेटिव वाइब पॉजिटिव वाइब बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। हाँ ये चाहे मैं मंदिर जाऊं, चाहे मैं ऐसी खंडर जगह जाऊं, तो मुझे जल्दी पता चल जाती है नेगेटिव। तो उसके सपने ना ऐसे आते हैं मेरे को, अगर मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर लिया या कॉन्शियस हो गया उस चीज़ पे, तो मेरा सब कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कहानी बनाने लगता है वो वाली भूतों की। तो वो चीज़ और हकीकत में हो भी जाती है। आपने एक सुना होगा कि सब कॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है।
वो एक्चुअली हकीकत है कि सब कॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो तुम्हारे फ्यूचर को हकीकत कर सकता है। तो आप भी समझ जाना, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए अच्छा गाइस, बट आप अच्छा भी सोच लो और आप जैसा भी सोच लो, वो भी स्टिल डिपेंड करता है कि जो चीज़ लिखी हुई है, या फिर वो भी कर्मों पे डिपेंड करती हाँ, है। वो ये भी तभी है। होगी, ऐसे नहीं आप कुछ भी सोचते रहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये और वो भी चीज़ है। नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, ये भी डिपेंड करती है। हाँ ओके, तो हम कहाँ थे? मेरे को सपना आया, मैंने दोस्त को बताया, मतलब मम्मी को बताने के बाद दोस्त को बताया, और उस दोस्त ने मुझे बताया यहाँ पे एक औरत थी कि झाड़ू लगाती थी और उसको किसी ने मार दिया था। तो उसका मर्डर इस वजह से किया कि उसके बेटे ने उस औरत के पास एक्चुअली ऐसे कुछ वो थे जेवर या कह लो संपत्ति थी, Jewelry। है ना। तो उसका बेटा बहुत एडिक्टेड था चीज़ों का, मतलब Okay। जैसे नशा करना या ड्रग्स करना, गांजा पीना। उस समय ना ये सब मिलना ना बहुत आसान था और ये बहुत ज़्यादा पैसों में मिलता था। तो उसने अपनी माँ को मार दिया और वहाँ पे दफनाते, जहाँ पे मेरे घर के पास राधा कृष्ण मंदिर था, और उसके जस्ट आगे की तरफ थोड़ा और आगे डस्टबिन एरिया था, है ना। तो उसने उस जगह डस्टबिन एरिया में पता नहीं कैसे छुपाया, उसने क्या किया, वहाँ पे दफना दिया अपनी मम्मी। अपनी अपनी माँ मम्मी। को मार के। oh my हाँ। God। तो और कहा जाता है कि वो जो आंटी है, मतलब आंटी कह रहा हूँ, वो जो उसकी मम्मी हाँ झाड़ू उसकी मम्मी है, तो वो अभी भी वहाँ पे झाड़ू लगाती हैं। और मुझे ऐसा सेंस होता है, मैं वहाँ पे रहता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी भी हैं। रात को मैं इसलिए रात को इसलिए मैं कम निकलता था अपने गली में। यार पता ये है, एरिया कौन सा है? मुझे वहां नहीं जाना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने दिमाग में ना चीजें जब सुन लेती हूँ तो ऐसे ही इमेजिन हो जाता है। मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ और फिर वो चीजें मुझे फील होने लग जाती है। Same। यार ये तो बहुत ह्यूमन नेचर है, वही वाली चीजें ना, हमें फील होने लग जाती है, हमें वहम होता है कि नहीं ऐसा सच में हो रहा है क्या, आई डोंट नो। तो तू ऐसी चीजें बता रहा है, पता है अगर मैं कोई ऐसी जगह जाऊंगी, मेरे को ये स्टोरी क्लिक होगी, ठीक है, ये कहीं से मैं निकलूंगी, तो मुझे नहीं पता, मैं वो चीज़ें सोचने लग जाती, फिर वो मुझे फील होती है चीज़ें अपने आसपास। हाँ। पटरी वाली बता दी इसने आज, ठीक है, झाड़ू मारने वाली, ओह माय गॉड। अब मुझे नहीं पता मैं आगे जितनी भी झाड़ू मारने वालियों को देखूंगी किस नजरिए से देखने वाली हूँ। ये सोच रही है ये चुड़ैल वो। भाई सीरियसली। तो मेरे को तो उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, ऐसे झाड़ू मारने वाली भी हो सकती है। फिर मेरे को जब सेंस हुआ ना कि यार, जब मैं उस तरफ गया, मैंने सोचा कि एक बार चल के देखते हैं ऐसा कुछ है। तो मतलब सपना भी एक्चुअली उसी एरिया का आया था कि वहाँ पे तो मतलब उस एरिया में कोई रहता नहीं है? उस एरिया में एक्चुअली राधा कृष्ण मंदिर है, ठीक है। अच्छा। और एक डस्टबिन यहाँ है, तो इस साइड मकान है, मतलब थोड़ा और अंदर जाके, और इस साइड राधा कृष्ण मंदिर है, और इधर साइड और अंदर जाके डिपो है। और उस डस्टबिन के बगल में एक तरह से वो कोठरी थी, वो दादी मैं वाली बता रहा हूँ डिपो पे ही आसपास हो रही है ये सारी चीजें। ये सारी चीजें आसपास हैं। हाँ ओके। तो वो जो कोठरी वाली दादी थी ना, वो उनका घर उस डस्टबिन के थोड़ा सा बस 10 कदम दूर था ऐसे। ओके। और वो जो झाड़ू वाली थी, वो कभी राधा कृष्ण मंदिर के बॉर्डर को पार नहीं करती थी। क्यों? वो भगवान की वजह से, या कुछ कह लो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी की जब वो वजह से। जिंदा थी, मतलब जब वो मर गई थी ना, जब हाँ, उसकी तो आत्मा तब तो, हाँ, तो क्या उसके- किसी ने देखा था उन्हें ऐसे? है मरने के हाँ, बाद देखा था एक्चुअली उन्होंने? एक भैया थे, एक भैया जब अपने वो नाइट शिफ्ट करते थे, रेलवे में गार्ड की नौकरी थी, तो वो आ रहे थे अपने घर, है ना। तो उन्होंने एक औरत को झाड़ू लगाते हुए देखा था, है ना, और वही सेम टेढ़े मेढ़े पैर, है ना। 180 डिग्री। और रात को यार इसको सपना आ रहा है उसका यार, बिना जाने। भाई साहब, तो- तुझे स्टोरी बाद में पता चली, पहले पता चली ये क्या? मुझे बाद में पता चली है सपने के Oh my बाद, God। और मुझे दोस्त ने बताया था, और उसके दोस्त उस दोस्त को पता उस भैया से चला था अरे कि ऐसे- मैंने ये देखा। ऐसे रियल गोस्ट इंसिडेंट्स तो ऐसे भी हुए हैं, मतलब ये तो केस शायद से न्यूज़ में भी आया था कि एक घर है, अगर हम लोग ऐसे मिलता है नाम तो हम मेंशन कर देंगे, कि एक घर है उसके अंदर से ना, उसमें कपल रहते हैं, मम्मी और पापा रहते हैं, और उनके 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम से ना रेगुलरली, कुछ हफ्तों से उनके घर में ना रेगुलरली बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होने लगे। वो जैसे कूड़ा फेंकने जाते हैं, अब तो गाड़ियाँ आती हैं, पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी, एक डंपिंग एरिया होता था हाँ। कॉलोनी में, वहाँ जाते थे। तो वो अपनी गाड़ी से उस डंपिंग एरिया तक जाते थे अपना कूड़ा फेंकने, Okay। इतनी सी दूरी के लिए वो अपनी कार ले जाते थे। और उनके घर में जो उनके बच्चे हैं ना, वो अपनी छत पे अगर खेल रहे हैं या अपने लॉन में खेल रहे हैं, तो रेड बोतल के अंदर रेड कलर का कुछ भर के उनसे खेल रहे होते थे।
उछाल रहे होते थे। ये केस तो यार बहुत उछला था। और एक दिन फिर चोर ने, जो ऐसे कोई चोरी वगैरह कर रहा है, तो उसने बहुत दिनों तक नोटिस करा कि रात को शांत हो जाता है सब कुछ, तो रात को मैं जाऊँगा तो यहाँ चोरी करना चाहूँगा, कि रात को जब सब सो जाते हैं ना, हाँ। तो उसने प्लान बनाया कि अब मैं जाता हूँ, रात हो गई, अब मैं जाता हूँ यहाँ। तो वो अंदर गया, अंदर जाके उसको लगा कि कोई है, कोई मतलब आवाज आ जाती है ना, कोई गेट से साइड से जाता है, तो उसको लगा कि कोई है। हाँ। वो उस गेट के पास तक गया, तो उसने देखा कि वो पूरी की पूरी फैमिली बेड के ऊपर मरी हुई पड़ी है। ओह, वो पूरी फैमिली मरी हुई है, ओके। और वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो वो जल्दबाजी के चक्कर में वहीं पर ही अपना फोन छोड़ के भाग गया। अब जब वो भागा तो उसने जब फोन चेक करा, फोन है नहीं उसके पास, तो उसको यही लगा कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, वो पकड़ा उसका जाएगा। फोन मिलेगा, पकड़ा हो जाएगा। हाँ। उसने पहली जगह पुलिस को कंप्लेंट कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं गया था, लेकिन आप उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराओ, वो बॉडी बहुत पुरानी है, वो मैंने नहीं मारी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये तो महीनों से मरी पड़ी है। मतलब और बॉडीज थी वहाँ पे बॉडीज वैसे। वहां मरी हुई थी, और आस पड़ोसियों से पूछा जा रहा था, वो कह रहे तो कल ही घूम रहे थे यहाँ। और मतलब वो बच्चे एक तरह से लोगों को जिंदा दिख रहे थे, पर वो मरे काफी टाइम से थे। काफी टाइम से उनकी बॉडीज उनके घर में है, Shit. लेकिन आस पड़ोस वाले कह रहे हैं कि ये तो मेरे को कल ही ये दिखे थे। रियल न्यूज़ ये है रियल न्यूज है, ये न्यूज में आई है यार। ओह, Oh my God। इसकी कोई लोकेशन भी है, वो हम देख देंगे, आप गूगल भी कर सकते हो इस चीज के बारे में। ओके। जो उसके बाद से तो वो घर बंद ही है ऑब्वियसली, उसके बाद से तो कौन ही जाएगा वहाँ। और जिस टाइम पे ये चीज मुझे सच पता है। चली ना कि हाँ। आस पड़ोसी कह रहे हैं हमने तो कल ही देखा था ये यहाँ घूम रहे थे। यार मतलब ऐसे मिलता जुलता है ये थोड़ा सा मेरे ही घर का प्रॉपर, मतलब Okay. पहले मैं बहुत छोटी थी, आई गेस मैं थी उस टाइम पे, मुझे याद भी नहीं है ना। हम लोग भोपाल में थे, तो हाँ। वहाँ पे मेरी अम्मा, मेरे मम्मी पापा, ठीक है, और हम लोग रेंट पे रहते थे वहाँ पे। तो आई गेस सेकंड घर था वो जो लिया था वहाँ पे जाके। तो उसमें क्या था कि रहने स्टार्ट करा जैसे इन लोगों ने, तो रात को क्या होता था, मेरी अम्मा सोती थी बाहर हाँ। दीवान पे, और अंदर मम्मी पापा रूम में सोते थे। तो अम्मा को क्या लगता था कि कोई लड़का है रात को, ठीक है, और वो लड़का मतलब कोई घूम रहा है, वो कभी यहाँ आके बैठता है, कभी वो सोफे पे बैठता है, कभी वो अम्मा की बेड पे बैठता है, और अम्मा से बोलता है आके कि यहाँ क्यों बैठी है, खड़ी हो यहाँ से। पागल है। मैं सच कह रही हूँ, तुम नहीं मान रहे हो। अम्मा से वो ऐसे बोलता है यहाँ क्यों है, बाहर जा, ये मेरा घर है, यहाँ से निकल। ये मतलब आज तक नहीं बताई है। मैं बता रही हूँ मतलब अम्मा उसको धमका रही है यार। अरे वो अम्मा को धमका रहा है। ओह शिट। अरे कोई बॉडी थी, मतलब हाँ। कोई था वहाँ पे, लड़का था, इतना पता है अम्मा को। और हाँ। बस कहता तू यहाँ क्यों लेट रही है, ये मेरा घर है, यहाँ से जा। मतलब वो लड़का अम्मा को धमका रहा है। हाँ, वो ये कह रहा था ये मेरा घर है, तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से निकल, ये घर मेरा है, मैं रहता हूँ यहाँ पे, यहाँ से जा। ऐसे अम्मा को लगा। Okay. एक दो बार अम्मा को ऐसा लगा, तो अम्मा ने कहा कि उन्हें वहम हुआ होगा या कुछ भी। तो ऐसा अम्मा के साथ हुआ 2-3 दिन। तो भाई जब एक बार हो इंसान के साथ कोई बात नहीं, 2 बार हो कोई बात हाँ। नहीं। यार मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊं। मैं तो 1-2 बार में ही पता नहीं क्या होगा मेरा, पर अम्मा को लगा होगा ऐसे ही कुछ भी, मुझे लग रहा होगा सपना आ रहा होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद अम्मा ने क्या करा कि ये बात पापा से बताई कि ऐसे ऐसे भाई कोई तो है जो रात को मेरे आसपास घूमता है और मुझसे ऐसे कहता है तू बाहर जा, तू मेरे घर में क्या कर रही है। अब पापा भी सोच रहे कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, कौन कह ऐसे ही देगा? कुछ भी सोच रही होंगी, कोई बात नहीं। उसके बाद पापा ने कहा कुछ नहीं, पापा ने भी टाल दी वो बात। अब पता ही है लड़के तो इतने जल्दी से मानेंगे नहीं इन हाँ। चीज़ों को, ठीक है कोई बात नहीं। ये उसके बाद इनडायरेक्टली हमें कह रही है। हाँ ठीक है नहीं, हम मान रहे हैं। है ना। तो भाई कोई बात नहीं। फिर अब जब जिसके साथ हो रहा है रोज हाँ। रोज, तो अम्मा ने उस टाइम पड़ोसियों से इतनी ज़्यादा पहचान नहीं हुई थी, बट स्टिल अम्मा ने ऐसे बात करी एक से, तो उन आंटी से बोला कि ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत है, मतलब रात को ऐसे ऐसे मुझे फील होता है कि कोई है जो ऐसा मुझे कहता है मेरे घर से बाहर निकलो ऐसे करके। तो उन्होंने फिर बताया कि आप उनसे कहना तो मत, लेकिन इनका एक यंग लड़का था जिसने सुसाइड कर लिया था ऊपर वाले पोर्शन में, जो आपका जिसमें आप रेंट गए हो। जो लड़का था बड़ा, अच्छा, अच्छा आई गेस टीनेज होगा, 19 आई गेस, उससे ज़्यादा का होगा, मुझे Okay. नहीं पता, बट बड़ा लड़का था जिसने सुसाइड कर ली थी ऊपर वाले घर में जिसमें हम लोग रेंट पे आए थे। तो मैं मान सकती हूँ इस चीज़ को कि हाँ शायद सोल वगैरह रह जाती हैं जहाँ पे डेथ होती सुनने है। के बाद तो ना सामान वामान छोड़ के सीधा घर छोड़ के सच निकला में ना। फिर तुरंत चेंज ही करा पापा ने, फिर अगले दिन कहीं और देखा और चेंज कर दिया। बट ये चीज़ बहुत बढ़िया, मतलब Okay. मैं हाँ। मान नहीं सकती।
कोई घर में तुम जाओ और वहाँ पे ऐसे तुम्हें कोई घूमता मिले और ये कहे कि ये मेरा घर है, यहाँ क्या कर रही है, बाहर जाओ, माय गॉड। ऐसे imagine नहीं ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब हमने आर्यनगर से पंचवटी शिफ्ट किए थे ना, तब वहाँ पे ना यार ये मेरा पंचवटी जाना बंद कराएगा। वहाँ पे हमने जैसे ही घर में मतलब हम सामान शिफ्ट कर लिया था, हमने रहने स्टार्ट कर दिया था, तो नेगेटिव सी वाइब सी आने लग गई, ठीक है, और ऐसा लगने लग गया कोई मतलब रात को चल रहा है। यार एक तो इसकी नेगेटिव वाइब हाँ, मेरे को इसे समझ कह नहीं आ रहा रहा था। सच में। अब मुझे नहीं भी आ रही होगी ना तो भी मैं तो भी आ सोचूंगी जाएगी। कुछ नेगेटिव फील तो नहीं हो रहा ना इनका। नहीं। ओके, तो मतलब वहाँ पे ना कोई चल रहा है, कोई मतलब दरवाजे को मतलब दरवाजा हमने बंद कर रखा है, मतलब भेड़ रखा है, वो अपना खुल रहा है। यार प्लीज हवा से भी खुल सकता है, ऐसे मत बोल। हवा तो ऐसा होता है ना, बाहर वाला गेट होता, अंदर वाला गेट पे हवा कैसे लग जाती, तेज हवा वो भी, और गेट खुले। वो ऐसे थोड़ा बहुत ही तो खुलता होगा। वो गेट एकदम से टाइट से बंद होता है ना, जब कोई उस पर धक्का मारे ना तब ऐसे खुलता है वो, है ना। क्या आगे बता। तो ऐसे था, है ना, तो वो अपने आप खुल रहा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को भी लगा कि ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बताया कि यहाँ पे और कौन रहता था पहले, क्योंकि मम्मी को लगा क्या पता किसी ने पूजा पाठ नहीं करवाई हो, इस भूमि पूजन नहीं हुआ हो, क्योंकि होता ना अगर भूमि पूजन ना हुआ हो तो नेगेटिव वाइब एंटर कर जाती है, चाहे वो खाली एरिया हो चाहे भरा एरिया हो, है ना। तो वहाँ पे मम्मी को पता चला एक यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन रहता था। यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, हम लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की बात करें ना, मुझे यहाँ पे भी अजीब सा फील हो रहा है कसम यार से। पता है ऐसे लेटेस्ट में ना, अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले ना मैंने बहुत ज्यादा ऐसे हॉरर देखना स्टार्ट करा था। Okay. कि हॉरर के बारे में चीजें जानना, और उसके बाद से ना मुझे नींद नहीं आई ढंग से। सही में मैं कह रही हूँ, पता है वही चीज़ें ऐसे लगता है फिर हमारे आसपास कुछ अजीब। अब जैसे मैं तुमसे बैठ के बात कर रही हूँ, हम लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें, ऐसे लग रहा है पीछे तो कोई नहीं है पीछे से कुछ है तो नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है बार-बार। देख लेते पीछे है। यार प्लीज ये जोक नहीं बिल्कुल भी है ये वाले। ठीक चलो, अब हम कहाँ पे थे, इलेक्ट्रिशियन। हाँ, उसकी डेथ हो गई थी, वो वायर ठीक कर रहा था अपने घर की, तो उसको करंट लग के मतलब बहुत तेज करंट लगा वो ऐसा, और उसकी बॉडी जल गई थी और वो करंट खा के गिर गया वहीं। और फिर कहा जाता है कि तब से और अब तक जब हम आए तब से वहाँ पे कोई नहीं रहता था। और जैसे तो वो भी वहीं रहते हो? हाँ, अभी हम वहीं रहते हैं, अभी बताऊंगा आगे क्या हुआ, है ना। Okay. ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ मम्मी को पता चला, तो मम्मी ने सोचा कि यार ये तो नेगेटिव वाइब हो सकती है, मतलब मम्मी को लगा भूत प्रेत हो सकता है, उसका भूत या कोई भी, क्योंकि एक जगह होती है ना ऐसा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ना एक स्पॉट खुल जाता है, एक गेट खुल जाता है, जिसे एक सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो एक गेट खुल जाता है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी एंट्री कर सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 13वीं तक हम कुछ भी नहीं पकाते, कुछ भी नहीं करते, और घर में एक वो चलता है कि क्या कहते हैं उसे, गीता क्या, गरुड़ पुराण, है ना, वो इसलिए चलती है, दीवे इसलिए जलाए जाते हैं जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे, है ना। तो वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया और उसको जला दिया गया, जो वो था उसके परिवार वालों को दिया, उसको जलाया, मतलब पूजा हुई, पूरा अच्छे से कार्यक्रम हुआ। पर उसकी ना जो वाइफ थी यार, कुछ ऐसा ऑरा या वो वहीं पे रह गया, क्योंकि उसकी मतलब कुछ उस घर में पूजा नहीं हुई। हाँ, उस घर बाहर में बस उनकी हाँ, कर दी जिनकी डेथ हुई। जिनकी डेथ तो थी उसकी वाइफ मतलब उसके एक्चुअली परिवार वाले थे, लोग थे, पर वो इलेक्ट्रिशियन काम करने आया था यहाँ। अच्छा, वो काम करने आया था यहाँ पे। अच्छा ओके। तो जो यहाँ पे लोग रहते थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, वो शिफ्ट कर लिए, मतलब कर रहे थे वो बस जो वायर ठीक करानी थी ना वो करा रहे थे कि घर अच्छे से बनाए दे जिससे किराए पे चढ़ा दें, ऐसे, है ना। फिर उसके बाद हमें पता चला यहाँ पे तो ऐसा है। फिर मम्मी ने पूजा कराया और पंडित को बुलाया। मुझे इतना ध्यान नहीं क्योंकि मैं था नहीं उस वक्त, मैं चला गया था घूमने ठीक है, तो मम्मी ने पूजा वरना इसे तो फील हो जाता हाँ, तो नेगेटिव वाइब तो फिर पूजा कराई। फिर उसके बाद मम्मी ने बताया कि पूजा कराई है मैंने, ये कराया है, अब देख ऐसा तो फील तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मेरे को पॉजिटिव सी वाइब आने लगी फिर ऐसा लगा कि अच्छा अब कंफर्टेबल है, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी तब तक, जब तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। फिर घर आया, रिलैक्स हुआ। ओके। फिर ऐसे कुछ कभी मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना साइकोलॉजिकल भी हो जाती हैं। जैसे हमारा ना सिंगल फ्लोर था जहाँ हम अभी रह रहे हैं ना,
वो अभी तो डिमोलिश होके बना है, उससे पहले घर था तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर था, पहले वहाँ रहते थे। हमारा ऊपर कमरे जब बने, भैया ऊपर शिफ्ट हुए तो भैया ऊपर रहते थे। उसके बाद मैंने भैया के साथ जब रहना स्टार्ट करा ऊपर जाके रूम में, तो मेरी फोल्डिंग अलग लगती थी भैया के साथ। तो भैया ना मुझे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें बताते थे, वो मुझसे मजे लेते थे। ठीक है, हमारे घर के पीछे ना एक खाली फैक्ट्री है जो हमारे घर से दिखती है, वो पता नहीं कब से नहीं स्टार्ट हुई है, मेरे सामने तो वो चली नहीं है ना, वहाँ कभी कोई आया है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ। लेकिन वो मुझे बहुत डराते थे रात को, पता है वहाँ से भूत आता है, मेरे से बात करके ये जाता सारे है। बड़े भाई बहनों का हाँ, यही काम है। हाँ। छोटे बच्चे से वो डराते हैं हमें। और बस यही करना था उनको, ये करता है वो करता है। और एक तो पीछे से ना हमारा सारा का सारा एरिया खाली है, अगर कहीं से लाइट जल जाए ना दूर से भी, तुम इस कमरे के अंदर दिख जाएगा कि लाइट जली है। और बस आधी रात तो मेरी गेट को ही देखने में जाती थी कि गेट में कुछ है। उसके बाद मेरे को रेगुलरली नींद नहीं आने लगी, क्योंकि वही सब दिमाग में चलता रहता था शायद। और उसके बाद फिर मैं नीचे मम्मी को जाके बताता था, मम्मी यार मेरे को तो नींद ही नहीं आई है। बहुत टाइम तक तो मैंने नहीं बताया, मैं कहा क्या ही बताऊँ इसमें, हो सकता है हो दिमाग के में ऐसे इल्यूजन्स ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत टाइम तक नींद ही नहीं आई, मतलब ऐसे कुछ हुआ तो नहीं था लेकिन नींद नहीं आई। तो हम लोगों ने पोजीशन चेंज करी, भैया को उधर सुलाया, मेरे को उधर सुलाया। ठीक है, मेरे को तब भी नहीं आई। फिर हम लोगों ने एक काम करा कि अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ उससे पहले, जो हमने काम करा उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ कि रात को मैं उठा, गेट की कुंडी खोली, नीचे आया सीढ़ियों से, और हमारी सीढ़ियाँ पता है ऐसे थी कि सीढ़ियाँ हैं, उसके साइड का सारा एरिया खाली है, उसके साइड में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो मैं सीढ़ियों से उतरा हूँ, नीचे आया हूँ, और नीचे घर के सामने से बाहर की साइड जा रहा हूँ, और मुझे मम्मी ने पकड़ लिया कि कहाँ जा रहा है, कि कहाँ जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज गिर जाता ना इधर, हाँ। तो सारी नींद खुल जाती इसकी। हाँ, और मम्मी ने मुझे पकड़ा कि किधर जा रहा है, मेरे को पता नहीं। गॉड की आंटी ने देखा हाँ। इसे, ये बाहर चला जाता रात को। हाँ, पता नहीं मैं किधर चला जा रहा है, किधर क्या हो रहा था। तो मम्मी ने मुझे पकड़ा कि किधर जा रहा है, मैं कहा कहीं नहीं, मतलब पता नहीं मुझे। कहती अभी तो सीढ़ी से उतर के आया है, मैं कहा पता नहीं मुझे, मैं तो सो रहा था। फिर मुझे मम्मी ने नीचे सुलाया है, हम लोग अगले दिन उठे हैं, हम लोगों ने ऊपर जाके वो वाला बेड खाली करा है। ठीक है, वो पूरा का पूरा बेड खाली कर दिया हमने। हाँ। पता नहीं क्या उसके अंदर हो, और उसके अंदर से निकली एक डॉल, और मेरे बचपन की डॉल। अरे, वो मैंने ही रखी होगी। कोई मुझे एकदम से एनाबेला याद आ गई। और मुझे जादू टोना वाला याद आ गया कि किसी ने टोना हाँ। कर दिया हो। सही में। उसके अंदर से निकली एक डॉल, जिसको देख के मैं डर गया। अरे। मम्मी तो नहीं डरी क्योंकि मम्मी नहीं रखी। बताओ इसकी डॉल अरे, और ये डर गई। डॉल, अरे डॉल से इसका- खेलना। इसका हुलिया खराब था। सुन तो, सच में इसका हुलिया खराब था, उसके बाल निकाल रखे थे मैंने। ठीक है, तू सीरियल किलर बन रहा था क्या? उसकी आंखें बंद कर रखी थी मैंने। भगवान, ये nail paint पक्का कर सीन रखी। है, ये वही कर रहा है। उसकी आंखें बंद कर रखी थी मैंने। हाँ। और वो मेरे को याद भी नहीं थी कि ये मेरे पास कभी थी भी। बचपन में किसी ने गिफ्ट करी हो तो ये तो मेरे पास थी भी। उस दिन मैं डर गया, उस दिन नहीं सोया मैं उस कमरे में। उसके बाद धीरे धीरे सोना स्टार्ट करा, उसके बाद चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट था तो जो मतलब मुझे, उस डॉल के बाद से ऐसा हुआ? अरे नहीं, मतलब Normal? हम ये नहीं कह सकते कि उस डॉल की वजह से कुछ था, क्योंकि वो तो बहुत पहले से होगी ना हमारे पास। हाँ। ऐसा कुछ होता तो पहले भी कुछ होता। तो ऐसा हो सकता है तो नींद में चलने की बीमारी हो, क्योंकि एक बात एक बता- दिन, एक दिन एक दिन क्या पता, वो भी घर से बाहर जा रहा था। मुझे ऐसा रात लगता है को। कि कुछ ना साइकोलॉजी था शायद, कि हाँ। वो मेरे कॉन्शियस में बैठ गया था, ऐसा यार है। मैंने सब माना कि हाँ। था वो, लेकिन तू जा कहाँ रहा था रात को, ये मुझे तो भी नहीं बता। पता। तो फिर अगर दिमाग में बैठता तो डर बैठता अच्छा। ना किसी चीज का। और घर के अंदर जैसे मेरे को है, मेरे को कभी डर होता था ना पहले किसी चीज का, जैसे कोई मूवी देख ली तो डर लग गया, तो मैं पता क्या करती थी, मैं और ज्यादा चादर के अंदर घुस जाती थी, जैसे भूत चादर के अंदर नहीं आएगा, ये तो बहुत बस होता था। बाहर आएगा। पैर बाहर नहीं आना चाहिए। पैर बाहर नहीं निकलने ये चाहिए, तो- हाथ बाहर नहीं, ये तो रिलेट कर है ना? सकते हैं। और हाँ। जैसे ऐसा लगता था बेड से कोई ऐसे नीचे से ऊपर आएगा, पैर पकड़ लेगा। पैर पकड़ लेगा। अरे पैर पकड़ के छोड़, ऐसे कोई आएगा ना जैसे साइड से, तो वो चादर के अंदर नहीं आएगा, वो चादर बाहर के ऊपर आ बाहर जाएगा। वो चादर पैक करके हमें हाँ, ले जाएगा। हाँ। वो अगर चादर से बाहर होंगे ना तभी लेके जाएगा। Right, और right, right. और नींद में चलने की बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इस चीज की बीमारी, क्योंकि मेरा जो भाई है ना, हाँ, छोटा वाला, हाँ। वो बहुत ज्यादा चीजें सोचता था, मतलब सोचता था ओके, पहले, है ना? उसको भी थी बता- क्या, मेरे को नहीं है। वो पहली बार और हुआ ऐसा है। नहीं है कि ज्यादा सोचने वालों के साथ ऐसे कुछ होता होगा। अरे हाँ, ये है तो सही हमारे पास एग्जांपल। अरे अरे इसका इंसिडेंस, ये तो चिपक जाती है बेड से। ठीक है, ओके, हम बात करेंगे। वो वाला इंसिडेंस कब आएगा? ठीक है, करेंगे अच्छा ना। ठीक है, हाँ तो मेरा जो छोटा भाई था, हाँ उसको क्या हुआ कि वो रात को, मतलब डेली रात में उसका ये रूल बन गया था एक तरह से वो रात कि नींद में उठेगा
चलेगा और बाहर तक जाएगा, है ना। और तुम सोचोगे नहीं, आपको कोई इंसान मतलब नॉर्मल इंसान उसको देख लेना, मतलब हम तो आदत हो गई थी उसे देखने की, है ना। उसकी आंखें एकदम लाल, बिल्कुल लाल। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी यार, पूजा काम नहीं आई हाँ, थोड़ी। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तुमने गलत पूजा कराई, तुम दोबारा कराओ उसे। नहीं, नींद में सोने की आदत ये- है, ओके, वो मेरी मम्मी को भी थी। वो रात को ऐसे मौसी उनके मतलब पैर से चुन्नी बांध के सोती थी मेरी मम्मी से। और ना Okay. मेरी मम्मी क्या करती थी कि उठती थी रात को और बोरिया बिस्तर साइड में लेती थी, ऐसे प्रॉपर जो बिछा रखा है वो ऐसे साइड में लेती थी और चल देती थी। घर तो बहुत बड़ा था, लाइन से सारे कजन सोते थे। मैं बताऊँ, है आंटी ना? को वहां नहीं सोना था, इसीलिए आंटी कहीं और सोने जाती पूरे थी। टाइम पूरे घर में ऐसे घूमती रहती थी। कभी कभी तो खिड़की तक पहुंच गई थी, खोल के जाने वाली थी बाहर, एक दिन पकड़ लिया मौसी ने। ऐसे बहुत मेरी मम्मी को भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आंखें लाल थी या कुछ भी, वो नींद में ही रहती थी प्रॉपर। और फिर उसे ना ये भी डरावना है वैसे। यार बोरियों में सिर्फ साथ में लेके घूम और रही पता है है, मुझे आंटी। नानी का घर अपना इमेजिन होता है ना यार, मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। नानी का घर बहुत खुला और बहुत बड़ा है ना। और वो सोच सारी चीजें से रात को ऐसे करके मैं तो किसी और को तब देख तो लूंगी, लाइट भी डर नहीं होती जाऊंगी। होगी। हाँ, और मैं किसी को देख लूँ जरा नींद में चलते हुए, मैं तब डर जाऊंगी। सोच वो चलती अरे थी मैं तो ऐसे सोता हूँ, मतलब जिस पोजीशन में सो गया ना सुबह, मैं उसी पोजीशन में मिलूंगा। Same. मैं कैसे चल सकता हूँ नींद में? मैं भी ऐसी सोती थी। हाँ पर मैं तो मेरी तो हाँ, आदत है। उसको लाल आंखें। हाँ, लाल आंखें। फिर उसको ना जब ऐसे करो क्या हुआ क्या हुआ, तब हाँ, उसके भैया कुछ नहीं। तब उसके बाद होश में आता था, तब उसकी आंखें लाल देख के ना सही भाई पहली बार अगर आंखें कोई खोल के देखे, सोता मतलब चलता था। आंखें बंद करके चलता था। मछली थोड़ी। तो आंखें लाल कैसे पता अरे तुम्हें? जब उसको उठाया ना तभी तो पता चला कि उठ। आंखें क्या लाल हुआ? है। हाँ, वो फोन ज्यादा चलाता है। Okay. फोन तो उस वक्त था ही नहीं, मतलब उस वक्त वो इतना कीपैड- पुराना है तू? वो छोटा था। हाँ, छोटा था, कीपैड वाला फोन था। मतलब ये मान लो हम फिफ्थ अच्छा, वो में भी होंगे। छोटा था, फोन भी छोटा। मैं फिफ्थ में होऊंगा, वो फोर्थ में होगा, तब की बात है। ओके Okay. ओके। बस मेरे वाले इंसिडेंट में ना 2-3 चीजें थी, ऐसे सीढ़ियों से मैं कैसे उतर गया यार, और गेट कैसे खोल मुझे गया। imagine और एक बार वो गेट भी खोल रहा था। खोल रहा था वो तो बाहर अच्छा जाने वो के अपने ताला लिए। लगा यार रहा था आंटी ने अंदर। देख लिया, मैं सोच रही हूँ अगर आंटी नहीं देखती तो ये कहाँ जाता। नहीं, बाहर का तो लॉक ही लगा रहता है वैसे भी। अरे हाँ, कहीं ये भी जाता। है। तो तुम वहाँ बैठ जाता, पार तो नहीं कर कूदता। यार, अगर बैठ जाता, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कैसा यार, लगता। मुझे खुद डर लग रहा है। तू बैठ जाता सपोज वहीं, और आंटी तुझे आके देख रही होती, ये कैसे बैठा है यहाँ पे? भाई मुझसे इमेजिन नहीं हो रहा चमगादड़ सा। यार, बहुत डरावनी चीजें हैं। सच में। तो गाइस, हमने बहुत सारी आज भूतों के बारे में बात करी है, और हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट और कंटिन्यू करें, पर टाइम के वजह से पर्टिकुलरली नॉट भूतों, नेगेटिव एनर्जी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी। हाँ, सपनों में भूतों हाँ। की बात जो मतलब इनके सपने में पहली स्टोरी आ रही है, बाद में हमें स्टोरी पता चल रही है। इसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ, तकड़ी इंट्यूशन, ये कुछ सब कुछ ज्यादा ही दिख तगड़ी जाता है। सच में। भगवान मुझे ऐसी इंट्यूशन मत देना सच प्लीज। में। कि मुझे उस एरिया के बारे में पता चल रहा है क्या सही हुआ में, और था। बाद में स्टोरी पता चल रही है, मेरे सपने में आ रही है। ओके। इमेजिन किसी होटल रूम में जा रहे हैं, वहां पता चल रहा है यार ऐसा हुआ था। प्लीज ये बातें मत कर वो यार सपने में आ गया, तुम जाके उन्होंने को बता रहे हो। भाई साहब। तो अभी हमारे पास बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। और आयुष, तेरे मेरे पास भी बहुत स्टोरीज हैं। देखा? मैं बस Same. क्या करें, ड्यूरेशन की वजह से ना, टाइम ड्यूरेशन की वजह से नहीं बताएंगे। हम्म। लेकिन हाँ, ऐसा पॉडकास्ट हम दोबारा लाएंगे। तो और- जरूर। और यहाँ स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडीज मेंशन है, ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1 2 3 राधे राधे।